गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। बच्चों, अपन दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ रहे थे। आज ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, आज इसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अपन को यहाँ पे आज अपनी क्लास के अंदर अपन जो अपने क्या क्षार हैं उनके जनरल ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे जो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक है कुछ मुख्य क्षार। कुछ मुख्य क्षार, ये अपना आज का टॉपिक है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अपन पहले तो अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लेंगे। और एक आध अपन लवण के बारे में भी पढ़ लेंगे, जैसे NaCl। इक्का दुक्का ही है जिसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये अपने जनरल मतलब साधारण जो जीवन है उसमें काफ़ी काम में आते हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं साधारण नमक। ठीक है, कुछ मुख्य क्षार को नाम लेके अपन लिखते हैं कुछ मुख्य उपयोगी पदार्थ। कुछ मुख्य उपयोगी पदार्थ, ये बनते कैसे, इनके गुण क्या होते हैं। अपना सबसे पहला टॉपिक आता है सोडियम क्लोराइड, इसको आप बोलते हो NaCl। सोडियम क्लोराइड या NaCl सिर्फ ये बनता है कैसे आपको पता है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से अपने पास में सोडियम क्लोराइड बनता है। नाम क्या है, NaCl। वैसे इसको अपन बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं इसको, साधारण नमक। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके गुण पढ़ लेते हैं कि गुण क्या क्या होते हैं। पहला गुण तो क्या होता है कि ये सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, दूसरा गुण होता है जल में अत्यधिक विलय। कहने का मतलब है जब अपन इसको जल में घोलते हैं ये बहुत जल्दी क्या होता है, घुल जाता है या उसमें विलय हो जाता है। तीसरा पॉइंट है इसका जल में आयनित हो जाता। ये जल में आयनित हो जाता है। आयनित होने का मतलब है ये आयंस में बदल जाता है। और आयंस में कब बदलता है, जब इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। जैसे मान लो अपन ने लिया NaCl एक्वस। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर विद्युत धारा इसमें अपन प्रवाहित करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये Na+ और Cl- एक्वस, और ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस। इसको अपन बोलते हैं जल में आयनित हो जाना। कहने का मतलब है जब इसको जल में घोलोगे और विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये आयनों में टूट जाएगा या ये दो भागों में बदल जाएगा। अब अपन इसके उपयोग देखते हैं। उपयोग, पहला उपयोग तो इसका होता है खाद्य पदार्थों में। ठीक है, पहला उपयोग क्या है इसका, खाद्य पदार्थों में। दूसरा उपयोग इसका आप देखना, दूसरा उपयोग क्या है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। खाद्य पदार्थों के परीक्षण में मतलब जब अपन इसको सेफ रखते हैं, जैसे अचार वगैरह होता है उसमें अपन डालते हैं, या जो कुछ खाने की चीज़ें होती है उसमें भी ये काम में आता है। तीसरा आता है हिमीकरण मिश्रण बनाने में। हिमीकरण मिश्रण बनाने का मतलब ये होता है कि ये क्या करता है कि जब अपन इसको किसी भी बर्फ़ में या पानी में डालते हैं तो ये बर्फ़ का जो जमाव बिंदु होता है उससे भी कम ये आ जाता है। जैसे आप आइसक्रीम वगैरह देखते हो, आइसक्रीम वगैरह आप खाते हो, जब आप आइसक्रीम खाने जाते हो उस वक्त आप देखते हो उसके ऊपर वाले कॉर्नर पे क्या होता है, नमक लगा हुआ होता है। और वो नमक किसका आपको लवण सा महसूस होता है, और वो लवण क्या होता है, नमक होता है। और वो किस लिए डाला जाता है, ताकि बर्फ़ के जमाव बिंदु से भी उसको और कम कर दिया जाए। ठीक है,
फिर अपना नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं NaCl। क्या है अपना नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा अपना आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप NaOH भी कहते हैं। अपना दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। पहले इसका गुण क्या है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा। ये बनता कैसे है, ये बनता है NaCl को जलीय मिश्रण बनाने। जब NaCl होता है, NaCl का मतलब समझ रहे हो ना आप, उसको अपन क्या बोलते हैं, जो लिखा हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड होता है, उसके एनोड क्या करते हैं, उसको अपघटन द्वारा, सोडियम क्लोराइड के अपघटन द्वारा इसको बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के किसके द्वारा, अपघटन। अपघटन का मतलब क्या है कि Na अलग टूटेगा, Cl अलग टूटेगा, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें पानी प्रवाहित करवाएंगे। देखना कैसे, मैं रिएक्शन लिखता हूँ, आप रिएक्शन देखना। NaCl प्लस 2H2O, ठीक है। यहाँ से अपने पास में क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा, NaOH। अब जो चीज़ें निकल रही है वो आप आराम से निकालते जाओ। Na सिंगल है, अपन Na निकाल दिया। फिर बच्चे क्या, ध्यान से देखना बच्चों, इस रिएक्शन को कोशिश करना। पहले अपन ने क्या लिया है, NaCl, फिर अपन ने लिया है H2O, ठीक है। फिर अपने पास में निकलेगी क्या, एक तो क्लोरीन गैस निकलेगी और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। एनोड पे तो क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन निकलेगी। तो जो निकलता है वो आप मैं निकाल देता हूँ। जैसे मैंने निकला यहाँ पे क्लोरीन गैस और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको थोड़ा सा छोटा करके देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये अपन ने यहाँ पे लिया, अपन ने निकाला है NaOH प्लस Cl माइनस प्लस H2, ये अपने पास में निकल रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया था। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 को 2 से गुना करो, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4। वहाँ पे कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो अपने पास में 2 ही निकलेगी, ठीक है। Cl देखो, Cl सिंगल है, यहाँ एक हाइड्रोजन और है, 2 और 2 4, 2 और 1 3 हो गए, एक हाइड्रोजन और कम पड़ा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को इससे 2 से गुना कर देंगे। जब अपन ने इसको पूरे से 2 से गुना किया तो अपन देखेंगे अपने पास में Na भी 2 हो गए। तो अपन को Na भी क्या करने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, 2 बना देंगे। और जब अपन ने Na 2 बना दिया तो अपने पास में OH भी 2 निकलेंगे, सॉरी O भी 2 होंगे, और 2 हो रहे ना, ये देखो, ये क्या, इससे भी गुना और इससे भी, तो O भी अपने पास में 2 आ रहे। तो ये यहाँ पे O अपने पास में 2 आ गए। अब बच रहा क्या है अपने पास में, लास्ट में देखो, लास्ट में अपने पास में बच रहा है केवल Cl बच रहा है, Cl बच रहा है। अब आप सीधी सी बात जानते हो, सिंगल Cl तो क्लोराइड होता है, अपन को बनाने क्या, क्लोरीन बनाना है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो NaCl प्लस 2H2O, 2NaCl प्लस 2H2O, फिर अपने पास में क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन अपने पास में निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसके कुछ उपयोग देख लेते हैं कि उपयोग क्या क्या होते हैं। कि इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसके गुण देख लेते हैं। देखो, ये श्वेत चिकना होता है, क्या होता है, श्वेत चिकना होता है। पहला देखा कास्टिक सोडा, दूसरा बोलते हैं इसको श्वेत होता है और चिकना होता है, मतलब स्मूथ। जब आप इसको हाथ पे टच करोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये स्मूथ हाथ पे लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पहली बात है क्या, कास्टिक सोडा बोलते हैं। दूसरी बात क्या, श्वेत एवं चिकना होता है। तीसरा आता है इसका गलनांक होता है ना, वो होता है 591 केल्विन। कितना होता है, 591 केल्विन होता है। और ये परबल क्षार होता है। गलनांक क्या होता है इसका, गलनांक लिखता हूँ मैं इसको यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, गलनांक होता है 591 केल्विन, मतलब यहाँ पे ये पिघलना शुरू करता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या है, ये परबल क्षार। परबल क्षार में अगर आपको उदाहरण पूछा जाए तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 3-4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। श्वेत होता है, चिकना होता है,
गलनांक 593 केल्विन होता है। और तीसरी बात आती है क्या, ये क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ठीक है, अब अपन इसके क्या करते हैं, उपयोग देखते हैं। देखो देखा जाए तो इसका उपयोग अपन साबुन बनाने है, कागज बनाने में है, इनमें अपन काम में लेते हैं। और जो धातुक्रम होते हैं ना, जैसे तांबा है, पीतल, उनके साफ करने में भी ये काम में आता है। ठीक है, और पेट्रोल के शोधन में काम आता है। और वसा से जो अपन तेल बनाते हैं, ये जो घी बनाते हैं, उसमें भी ये काम में आता है। तो मैं इसके उपयोग लिख देता हूँ, उपयोग। पहला उपयोग क्या है इसका, अभी मैंने बताया था, साबुन व कागज बनाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग है धातु क्रम के बॉक्साइड में। तांबा पीतल अपन शुद्ध करते हैं ना, वहाँ पे भी ये काम में आता है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, साबुन, कागज बनाने में, धातु क्रम के बॉक्साइड में। और तीसरा आता है पेट्रोल के शुद्धिकरण में। पेट्रोल के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में। ठीक है, अपन ने 3 पॉइंट इसके पढ़ लिए हैं उपयोग के, साबुन या कागज बनाने में, धातु क्रम के बॉक्साइड में और पेट्रोल के शोधन के अंदर।